हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल आज एक बार फिर से अमरपुर विधानसभा के भरतशिला क्षेत्र में आया हुआ है। भरतशिला का नाम आपने पहले सुना हो या ना सुना हो, परंतु ये काफी ऐतिहासिक जगह है क्योंकि यहाँ पे महेंद्र गोप नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों का यहाँ पे तहसील होता था उसे आग के हवाले कर दिया और तहस नहस कर दिया गया था। यहाँ पे नील की भी खेती होती थी। उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने यहाँ का जो तहसील था उसे उठाकर शंभुगंज भेज दिया और आज ये क्षेत्र बिल्कुल अपने बुरे हालत में है। क्योंकि अंग्रेजों ने उसे जो समझा उसका जो दंड दिया, उस कारण आज तक ये पिछड़ेपन का शिकार बना हुआ है। आज़ादी मिल गई परंतु इस क्षेत्र को उतना ज़्यादा सुविधा नहीं मिला जितना का ये हकदार था। क्योंकि शंभुगंज प्रखंड बनने के बाद और ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पे लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया, डिमांड नहीं किया, या फिर जो नेता, राजनेता, विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री बने, उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं। इस कारण आज 75-77 साल बाद भी ये क्षेत्र पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है। इसी को मुद्दा बनाकर इस क्षेत्र के एक टीचर, शिक्षक, क्योंकि शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि शिक्षक अगर ज्ञानवान हो तो उस स्कूल के स्टूडेंट को भविष्य के रूप में स्थापित कर सकता है, उस आसपास के क्षेत्र में बड़े बड़े ओहदे पर लोगों को पहुंचा सकता है। और वही काम रामानंद जी ने पिछले कई वर्षों से शुरू किया, परंतु इन सब के बीच एक ट्विस्ट आया बीते दिनों कि आखिर जो भरतशिला है उसे असली भरतशिला का हक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसी डिमांड को लेकर पिछले 10 साल से रामानंद जी संघर्ष कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। अलग अलग विधायक द्वारा विधानसभा में भी इसकी मांग उठ चुकी है। अब ये मांग पूरी कब होगी, इसे लेकर ये संघर्षरत हैं। रामानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिचय तो लगभग थोड़े शब्दों में मैंने दे दिया है, परंतु अब आप बताएं, जिस प्रकार से जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, हमें भी पता चला यहाँ से अमरपुर मुझे लगता है 25-30 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर से कम नहीं होगा, 30-35 किलोमीटर। वहाँ से आवाज़ उठी और हम ढूंढते बड़े परेशानी से, सड़कें भी टूटी फूटी थी और यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आप ये बताएं कि क्यों आपको महसूस हुआ कि इस क्षेत्र का एक बेटा, एक टीचर, जिसका अच्छा खासा व्यापार भी है, हालांकि आपने अपना संघर्षमय जीवन जिया है, परंतु अब स्थापित हैं, अच्छा खासा शिक्षा में आप हैं, अगर आप राजनीति में आएंगे तो आपको त्यागपत्र भी देना पड़ेगा, तो ऐसा आपने क्यों सोचा और आगे का क्या प्लान है? इतने पिछड़े क्षेत्र होने के कारण, जहाँ पर कि विकास की संभावना लगभग नगण्य हो चुकी है, किसी न किसी को त्याग करना ही होगा। इसी मानसिकता के तहत में क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जनों का एक मीटिंग हुआ था, जिसमें कि हुआ था कि आखिर में कौन इसको लीड करेगा। मैं इसके पक्ष में नहीं था। सारे बुद्ध जनों का, प्रबुद्ध जनों का एवं समाज सेवियों का एक बैठक हुआ और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आपको इसका नेतृत्व करना होगा। और उसके बाद उसी भाषण में हम बोले थे कि समर्थन दें, स्वाभिमान दूंगा, हर वादे का परिणाम दूंगा। ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, यहाँ से प्रखंड मुख्यालय की दूरी लगभग 20 किलोमीटर होती है और अंतिम प्रखंड मुख्यालय यदि आप देखेंगे पोखरी पंचायत का, तो उससे 25 से 30 किलोमीटर होती है। अब 30 किलोमीटर दूरी से किसी का प्रखंड मुख्यालय पहुँच पाना भी असंभव होता है, वह अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए इस भरतशिला को प्रखंड बनाने के लिए एक मुहिम चलाया गया और यह आवश्यक है इस क्षेत्र के लिए। इस वजह से लोगों के सामूहिक प्रयास की वजह से मुझे इस क्षेत्र पर और इस पर विश्वास करना पड़ा और लोगों के साथ में सहभागिता बननी पड़ी। और मैं अपने प्रयास किया कि यदि त्याग मुझे ही करनी होगी तो मैं भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ये तब संभव है जब सारे लोग समर्थन देंगे, तब। बिल्कुल, सारे लोग समर्थन देंगे और अब लड़ाई जो है ना केवल दूसरे के सहारे लेटर देके, ना केवल प्रशासन से, बल्कि स्वयं राजनीति में आकर उस लड़ाई को
लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर या तो विधानसभा के अंदर है या फिर लोकसभा के अंदर, वहीं कानून बनता है, वहीं जो निर्णय होता है वही धरातल पर लागू होता है, और उसी को लागू कराने के लिए रामानंद जी ने ठाना है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये उम्मीदवार बन सकते हैं। किस पार्टी से होंगे ये अलग बात है, दिगर बात है, परंतु ये चुनाव लड़ने का इन्होंने ठान लिया है। विपक्षी दलों में भी हड़कंप है, चाहे महागठबंधन के नेता हों या फिर वर्तमान में सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ के विधायक मंत्री जी, उन सब तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि रामानंद जी उस क्षेत्र से जो कि अमरपुर विधानसभा अमरपुर शहर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां से बिगुल फूंक चुका है और वो लड़ने जा रहे हैं। क्या क्या तैयारी किया है आपने आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए और जीतने के लिए? तैयारी समर्थकों की है, मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है। और विश्वास नहीं करेंगे आप, सुदूर जबकि चले जाएंगे अमरपुर से काफी बैजोडी, बिल्कुल सुल्तानपुर, उन क्षेत्रों मखदुमा, बिशनपुर, भिगनपुर, उन क्षेत्रों में शंभुगंज प्रखंड की तो बात छोड़ दें, पूरे क्षेत्र में जबकि आप दौरा करेंगे, सर्वे करेंगे, लोगों से मंथन लेंगे, तो एक ही चेहरा नाम आएगा रामानंद। इतना बड़ा जन समर्थन और जन समूह जबकि मिलता है साथ में, तो हौसला और बुलंद हो जाता है, विश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि हम फतह कर सकते हैं, और इसी विश्वास के साथ लोगों के जन समर्थन जबकि जबकि हम निकलते हैं, लोग मुझसे मिलते हैं, लोग 10 बजे 11 बजे रात तक वेट करते हैं कि रामानंद आ रहे हैं। एक शिक्षक का इतना ज़्यादा इंतजार करना अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है कि लोग विश्वास तो करते हैं। बिल्कुल, लोग अगर उनके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उनके उम्मीद पर खरा उतरना इनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि अगर कोई आस लगाया हुआ है तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। एक और बड़ा सवाल है जो कि आप दर्शक भी उससे सीख ले सकते हैं। आप टीचर हैं फिलहाल, प्रधानाध्यापक बताया आपने, आपका अभी अगर बीआरएस लेंगे तो कितना आपको नुकसान होगा, और ये समाज के प्रति एक तरीके से दान आप कह सकते हैं। बीआरएस मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मुझे पता नहीं। बीआरएस कितना साल रह अभी गया? 15 साल नौकरी बची है। ओहो, फिर तो मुश्किल ही है। बीआरएस में नहीं, एक तरीके से नौकरी से टर्मिनेशन ही करना पड़ेगा, और ये जज्बा हर किसी में, क्या किसी में भी नहीं होता है कि वो 10 साल 15 साल सर्विस के बाद अपना त्याग पत्र देके राजनीति में आ जाए। ये इन्होंने ठाना है तो बड़ा मुहिम है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या मैसेज आखिरी में आप देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है विधानसभा का चुनाव, और इस चुनाव में लोग जो डिसीजन लें, क्योंकि उनका फैसला ही अच्छे उम्मीदवार को अगर चुन के भेजेंगे तो वो विधानसभा में जाके इस क्षेत्र के बारे में काम करेगा, और अगर फिर से वैसे उम्मीदवार हो जाएंगे तो इस क्षेत्र ही नहीं सभी क्षेत्र का जो हाल है वही हाल एक बार फिर से बनने वाला है। तो क्या आप अपने मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहेंगे, समर्थन दें, स्वाभिमान दूंगा, हर वादे का परिणाम दूंगा। बिल्कुल, समर्थन दें, स्वाभिमान दूंगा और हर वादे का परिणाम दूंगा, ये छोटा सा स्लोगन है, और मुझे लगता है अगर इन्होंने सोचा है तो वाकई में इनके अंदर जो एक टीचर वाला गुण होता है, टीचर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपका भाई भी तरक्की कर जाए ना, नौकरी सरकारी पकड़ ले, तो आपका भाई को भी लगता है यार मैं भी नौकरी हो जाता है, उसमें भी टिस होता है, आपके प्रति शिकायत होता है। लेकिन एक टीचर ही एक ऐसा चीज़ है जिनके अंदर शिकायत नहीं होता है। जब उसका स्टूडेंट कोई अच्छा IAS, IPS, BPSC या फिर कोई भी बड़ा जॉब करता है, कुछ दिली खुशी मिलती है, तो उसे दिली खुशी मिलती है कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया और ये बच्चा मुख्यमंत्री बन गया, या ये बच्चा कलेक्टर बन गया, DM बन गया, CM बन गया, कुछ भी बन गया। तो टीचर को कभी शिकायत उससे नहीं होता है। जबकि और किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए, चाचा हो, भतीजा हो, या कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, वहाँ भी सिकन महसूस होती है कि वो बड़ा बन गया और मैं छोटा रह गया। लास्ट में होता क्या है, क्योंकि आपके क्षेत्र में तो मुझे लगता है काफ़ी लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र में नौकरी करते होंगे, और वोटिंग प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। हालांकि सड़कें बन रही थी मैंने देखा, लेकिन अभी भी उसमें टाइम लगेगा। क्या उन लोगों से आप अपील करेंगे, क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो पूरे देश में जाएगा, आपके क्षेत्र में तो देखेंगे, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप कि विधानसभा चुनाव में वो यहाँ आएँ और वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपने मत का अधिकार करें, तभी इस क्षेत्र का बदलाव हो सकेगा? देखिए,
इस संबंध में हम सिर्फ बाहरी लोगों से नहीं, बाहरी लोगों से तो हम अपील करते ही हैं, जो पलायन कर चुके हैं, जो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, वो तो आकर के मतदान करेंगे। जो इस क्षेत्र में होते हैं उनके अंदर में भी जब विकास नहीं होता है तो एक निरस्ता आती है और वह वोटिंग करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे करने से क्या मिलेगा, अकेले से क्या होगा। हर किसी को मेहनत करनी होगी, उस दिन मेहनत करने, मोटिवेट करनी होगी, लोगों को बाहर निकालना होगा, और यही एक मूल मंत्र है जहां पर से आप सच्चे प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं। उसके बाद ही आपके क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। बिल्कुल, एक सच्चे प्रतिनिधित्व को चुनकर अगर आप विधानसभा भेजेंगे तभी आपके क्षेत्र का विकास संभव है। ये मूल मंत्र इन्होंने दिया है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रामानंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।